नमस्कार दोस्तों, अल्बिडो आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो प्री का क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला प्रश्न लिखा गया है, देखिए प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 पे लिखा गया उत्सुप्त कूप। उत्सुप्त कूप सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। नंबर 2 पे लिखा गेसर या गीजर सर्वाधिक यूएसए में ही पाया जाता है। तीसरे नंबर पे लिखा सोफल तारा नामक धुआंरा इटली में ही सर्वाधिक पाया जाता है। और नंबर 4 पे लिखा धुआंरों की संख्या सर्वाधिक हवाई द्वीप समूह में ही पाया जाता है। और 5 पे लिखा गेसर या गीजर से जल एक अंतराल पर ही निकलता है। लिखा गया निम्न में से कितने कथन सत्य पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य पाए गए। ए ऑप्शन कहता है केवल 3, बी ऑप्शन कहता है केवल 2, सी ऑप्शन कहता है केवल 4 और डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये जो पांचों कथन लिखा गया है, इस पांचों कथन में कौन सा कथन सही लिखा गया है। कितने कथन, 2 कथन सही हैं, 3 कथन, 4 कथन, 5 कथन कि कोई नहीं सही लिखा है, ये चीज पूछा गया है। अब ये नहीं है कि ये सही है, इसमें आपको बताना कितने कथन सही है। सरल बन गया प्रश्न। आपको ये नहीं देखना कि ये कथन नहीं है, इसमें तो आपको सरल बन गया है। ये कथन जो है सही है। कुछ लोगों के लिए सरल है, कुछ लोगों के लिए कठिन भी है। भाई यूपीएससी है, पीसीएस है, इसी तरीके के प्रश्न देता है। कहाँ से पूछेगा किसी को नहीं मालूम होता। इसी को कहते हैं अधिकारी, आईएएस अधिकारी। पीसीएस भी बनते हैं, छोटे स्तर पर अगर देखते हैं स्टेट लेवल पर। तो आप फटाफट बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सब लोग अपना टिक मार दीजिए, बताइए। उसके बाद में हम देखते हैं उत्सुप्त कूप सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है गेसर या गीजर सर्वाधिक यूएसए में ही पाया जाता है। तीसरा है सोफल तारा नामक धुआंरा इटली में ही सर्वाधिक पाया जाता है। चौथा है धुआंरों की संख्या सर्वाधिक हवाई द्वीप समूह में पाया जाता है। और 5वां है गेसर या गीजर से जल एक अंतराल पर ही निकलता है, एक अंतराल पर ही आता है। कितने कथन सत्य पाए गए हैं। केवल 3, केवल 2, केवल 4, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर देखिए। अब मैं बता रहा हूं इसका ऑप्शन क्या होगा। केवल 3, केवल जो है 4, यानी कि उत्तर सी आपका होगा। उत्तर क्या होगा, सी सही होगा। कैसे, देखिए जो उत्सुप्त कूप है, अगर हम बात करते हैं उत्सुप्त कूप की, उत्सुप्त कूप सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उत्सुप्त कूप को पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्सुप्त कूप को पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। इसको आर्जेंटियन बेसिन भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इस तरीके का जो कुआं है, एक बार खुदाई करना पड़ता है। मिट्टी की खुदाई जब कर देते हैं तो जल स्वतः बाहर आता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां से जल स्वतः बाहर आता रहेगा, जल निकलता रहेगा जल। और ये जो जल ऐसे निकल के आएगा, इधर साइड में आ जाएगा, इधर से फिर यही जल इधर से ऐसे नीचे आ जाता है, ऐसे यही जल। तो ये है उत्सुप्त। ये इस उत्सुप्त कूप को पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं और आर्जेंटियन बेसिन भी कहते हैं। केवल एक बार खुदाई करना पड़ता, मिट्टी की खुदाई कर देते हैं, जल स्वतः ऊपर आता रहता है, हमेशा जल आता रहता है। क्योंकि वहाँ का वाटर लेवल ज़्यादा गहराई तक नहीं है, कम है, इसका मतलब यही है। तो ऐसे जल हमेशा ऊपर ऐसे आता रहेगा, जैसे अपने यहाँ फुहारे टाइप के देखते हैं भारत में, इस तरीके का पार्क वार्क में लगा रहता है तो ऊपर आता रहता है। इसी तरीके का जल ऊपर देखते हैं ना, फुहारे में पार्क में ऐसा रहता है, निकलता रहता है जल, और इधर से फिर ऐसे यही जल ऐसे करा नीचे चला जाता है। यही है उत्सुप्त। उत्सुप्त कूप, कूप मतलब कुआं या पाताल तोड़ कुआं, या इसे कहिए आर्जेंटियन बेसिन। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जगह भी है, नाम मात्र के हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब दूसरा, गेसर या गीजर सर्वाधिक अमेरिका में पाया जाता है। गेसर या गीजर क्या है, ये भी जो है ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे संबंधित, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी जो आंतरिक ज्वालामुखी होता है, आंतरिक ज्वालामुखी में जो डाइक जो भूगोल पढ़ चुके हैं उन्हें वो समझ पाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं फिर भी वो जानेंगे ज्वालामुखी दो तरीके का होता है, एक बाह्य ज्वालामुखी, एक आंतरिक ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी मैग्मा, ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है अर्थात लावा के रूप में जब बाहर आ जाता है पृथ्वी के बाहर, तो उसे हम कहते हैं बाह्य ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी यदि पृथ्वी के अंदर ही रह गया, नहीं आ पाया पहाड़ी क्षेत्रों में, ज्वालामुखी या जहाँ पे मोटाई, चट्टानों की मोटाई ज़्यादा है, ज्वालामुखी क्षेत्र उस चट्टानों को तोड़ के ऊपर नहीं आ पाया, अंदर ही रह गया, तो उसमें कई प्रकार के देखेंगे, बैथोलिट होता है, सील होता है, सीट होता है, डाइक होते हैं। तो डाइक एकदम पृथ्वी के सतह के पास वाला क्षेत्र होता है। और ये गर्म जल, ये डाइक जो है जब जल के संपर्क में आ जाता है, गर्म जल मुख्य रूप से या जल ही कहिए, तो जब डाइक जल के संपर्क में आ जाता है तो वो जल गर्म हो जाएगा और स्वतः उसी डाइक के सहारे ऊपर आ जाएगा। तो गेसर या गीजर जो है इसका संबंध ज्वालामुखी से है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा वहाँ का जो नेशनल पार्क है, येलो नेशनल पार्क, येलो नेशनल पार्क, इसका नाम क्या है, हमारे पास है, क्या नाम है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान। जैसे अगर भारत में देखेंगे कई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क आपको देखने के मिलेगा, दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ऐसे भारत में कई हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के माने में। जनसंख्या के माने में सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज अब हो गया है। प्रयागराज सभी जान रहे हैं, इतिहास अपने को दोहराता है। पहले प्रयागराज नाम था, बीच में इलाहाबाद हुआ था, फिर प्रयागराज। इतिहास अपने को दोहराता है, इसलिए गलत कार्य करने से बचे हमेशा। नैतिकता यही सिखाता है। हम वापस आते हैं। तो गेसर या गीजर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। अमेरिका में कौन सा है नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा ये गेसर या गीजर कहिए, दोनों नाम एक ही है, पाया जाता है। वहाँ पे फेथफुल येलो स्टोन नेशनल पार्क में फेथफुल जो गेसर है पाया जाता है। और इस गेसर से जो होता है जल एक एक मिनट के अंतराल पर, मान के चलिए 1 मिनट या आधे मिनट के अंतराल पर हमेशा जल लगातार नहीं निकलेगा। गर्म जल निकलेगा, फुहारा टाइप निकलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर निकलेगा, फिर रुक जाएगा। ऐसे जल निकलेगा, जल इस तरीके से निकलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर जल निकलेगा ऐसे, फिर रुक जाएगा, फिर जल ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे। यानी कि एक एक मिनट के अंतराल पर जल निकलता रहता है। 1 मिनट या आधा मिनट के अंतराल पर जल निकलता रहता है, फिर रुक जाता है। जबकि हॉट स्प्रिंग जो क्षेत्र होता है, हॉट स्प्रिंग से हमेशा जल लगातार गर्म जल ही निकलेगा, लेकिन लगातार निकलता रहता है हॉट स्प्रिंग से। ध्यान दीजिए, हॉट स्प्रिंग से जल, गर्म जल हमेशा लगातार निकलता है। जबकि इस गेसर वाले क्षेत्र से जो होता है जल एक अंतराल पर, अर्थात 1 मिनट या आधा मिनट के अंतराल पर, लगभग फिक्स नहीं होता है, 1 मिनट, पौन मिनट या आधा मिनट के अंतराल पर लगभग हमेशा निकलेगा, गर्म जल ही निकलेगा। तो ये भी सही है। 5वां, गेसर या गीजर से जल एक अंतराल पर ही निकलता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। अमेरिका में कौन से स्थान पर पाया जाता है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसका जो गेसर का नाम है फेथफुल नेशनल पार्क, मान के चलिए। तो ये गेसर है। दूसरा है सोफल तारा, ये धुआरा, इटली में। ये सोफल तारा जो है धुआरा क्या होता है, ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित है। धुआरा, ज्वालामुखी आने के बाद में कुछ समय तक धुआं काफ़ी मात्रा में निकलता रहता है। धुआं देखे होंगे, सभी लोग जानते हैं धुआं। ज्वालामुखी जब आता है, ज्वालामुखी आने के बाद में कुछ समय तक धुआं हमेशा निकलता रहता है।
जो धुआं निकलता रहता है उसी को धुआंरा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को धुआंरा कहते हैं। ये धुआंरा जो है, इस धुआंरे में अनेक प्रकार की गैसें रहती हैं। मेथेन भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, सल्फर भी रहेगा, कई गैसें रहती हैं। एक दो गैसें नहीं, बहुत सी गैसें, जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होता है। सल्फर की मात्रा ज़्यादा होने से ये धुआंरा जो है इटली में ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे धुआंरा अलास्का क्षेत्र में है। अलास्का सभी लोग जान रहे हैं, अमेरिका का राज्य है। अमेरिका का एक राज्य है, 49वां या 50वां राज्य है, ये मुझे याद नहीं कन्फर्म, क्योंकि अमेरिका का एक राज्य हवाई द्वीप समूह जो प्रशांत महासागर में, मध्य प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप समूह है, वो भी अमेरिका का ही राज्य है, और एक अलास्का। अब इन दोनों में से एक 49वां राज्य, एक 50वां। आप कमेंट में बताइए कौन 49वां राज्य, कौन 50वां। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, आपको छोड़ा हूँ बताने के लिए। आप बताइए कौन 49वां राज्य है, कौन 50वां। हम वापस आते हैं। तो सोफल तारा जो है ये धुआंरा इटली में ही पाया जाता है। तो धुआंरा बताया ना कि ज्वालामुखी क्रिया के बाद में धुआं काफ़ी मात्रा में निकलता रहा था। इस धुएं में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे सल्फर रहता है। सल्फर होने के कारण उस धुआंरे को सोफल तारा कहते हैं, या सल्फर तारा भी कहते हैं। सल्फर तारा या सोफल तारा या गंधकी, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, या गंधकी तारा। चाहे गंधकी तारा लिख दे, या सोफल तारा, या सल्फर तारा नामक ये धुआंरा, ये धुआंरे का नाम है। क्यों धुआंरे का नाम है? क्योंकि यहाँ पर सल्फर की मात्रा ज़्यादा है। इटली के क्षेत्र में, इटली के क्षेत्र में जो धुआंरा होता, ज्वालामुखी क्षेत्र है। ज्वालामुखी देखेंगे भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। वो सतत ज्वालामुखी है, धीमी गति से होता है लेकिन सतत है, लगातार ज्वालामुखी। इसीलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। हमेशा लगातार ज्वालामुखी आता रहता है लेकिन धीमी गति से रहता है। ध्यान दीजिए, धीमी गति वाला है। स्ट्राम्बोली लगातार आता रहता है और भूमध्य सागर में आता है, इसलिए उसको जो है भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इटली में विसुवियस ज्वालामुखी है। इटली में एटना भी है, ज्वालामुखी क्षेत्र है, सक्रिय ज्वालामुखी एटना है। एटना ज्वालामुखी जो क्षेत्र सक्रिय है इटली में ही है। तो इटली में कई ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। उन इटली में जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वहाँ पे धुआंरे भी ज़्यादा हैं, धुआं बाद ज्वालामुखी के बाद में निकलता रहता है। उन धुआंरों में सबसे ज़्यादा देखेंगे सोफल तारा, यानी कि सल्फर ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। सल्फर की गंध ज़्यादा है, इसलिए उस धुआंरे का नाम दिया गया सोफल तारा। क्या नाम दिया गया? सोफल तारा या गंधकी तारा, ऐसा नाम दे सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इटली में ही पाया जाता है सल्फर तारा, यानी कि गंधकी तारा की मात्रा। जबकि धुआंरों की संख्या अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर? अलास्का के क्षेत्र में, जो यूएसए का क्षेत्र है। अलास्का रूस के बगल में ही है। पहले चूंकि रूस का क्षेत्र हुआ करता था, और अलास्का रूस के बीच में आप देखेंगे बेरिंग जल संधि है, जो रूस को और अलास्का को अलग करता है, बेरिंग जल संधि। तो दूसरा ए भी सही है, इसका मतलब ए भी सही है। धुआंरों की संख्या सर्वाधिक हवाई द्वीप समूह में पाया जाता है, यही गलत लिखा है। यही इसमें हवाई द्वीप जो समूह लिखा है यही गलत है, यही शब्द गलत है। अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा धुआंरे कहाँ मिलते हैं? अलास्का के क्षेत्र में। और इन धुआंरों में अगर देखेंगे सल्फर ज़्यादा कहाँ है? इटली में। तो सबसे ज़्यादा धुआंरे कहाँ पाए जाते हैं? अलास्का के क्षेत्र में। इसलिए अलास्का में कहा गया 10 सहस्त्र धूम्र घाटी। 10 सहस्त्र धूम घाटी, 10 सहस्त्र धूम घाटी कहाँ पाया जाता है? तो अलास्का के क्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे होता अलास्का तब सही होता। अलास्का में 10 सहस्त्र धूम घाटी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा धुआंरे मतलब ज्वालामुखी के बाद में धुआं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलने वाला जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी का क्षेत्र है, अलास्का का ही क्षेत्र है। बाकी ज्वालामुखी पर अगला प्रश्न मेंस पे रहेगा, इस पे आप देखते रहिए अल्बिडो IAS। हम आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और शुभकामना करते हैं, आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो आईएएस बने, लेकिन लगातार मेहनत के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ, परानुभूति के साथ अपनी योग्यता को आगे बढ़ाएं। लिखने का प्रयास करें, डेली लिखने का प्रयास करें, 100% सफलता मिलेगा। नहीं लिखेंगे बेकार। फिर का क्वेश्चन हल करें। हमने बताया कैसे हल करते हैं, ये टेक्निक बताया है। ऐसा नहीं कि मैं सब हल करा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं टेक्निक बताता हूँ कि कैसे हल करना है। यदि हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।